Hello everyone, welcome to Raw and Real episode 13 एंड आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट है, बट उनसे मिलने से पहले लेट्स से हाई टू माय अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स सरब एंड अंतिमा. Hi, How are you guys? Good. How are you? Good. Great as ever. Couldn't be better. So yeah. आज जिस गेस्ट से हम मिलने वाले हैं वो एक मॉम है, उनकी दो लवली टीनेजर्स हैं एंड शी हैड अ वेरी फ्लरिशिंग करियर एज अ फैशन डिजाइनर इन इंडिया. एंड जब उनका पहला बेबी हुआ तो शी डिसाइडेड, it was an informed decision. She decided to take a break from her career and be a present parent. That's what her heart desired at that time. And she had a lovely, beautiful time with her kids. And she took a long break. And after that, now she is back, and she decided to be, to contribute and financially help as her kids are grown up, and financially help her husband. So let's bring her and unki story hum unki hi zubani sunte hain. Hey Minnie, how are you? Hi. Hi, Sarab. Hi, Antima. Hi, Anamika. Thank you. Hi. Thank you for inviting Yeah, me. thank you so much. हम लोग My हमारे pleasure. हमें टाइम देने के लिए और हमारे Exactly. रॉ एंड रियल पे सीरीज पे आने के लिए और हमारे साथ बातें करने के लिए. तो Absolutely. मिनी, सबसे पहले तो सबसे पहले आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और हमें अपने बारे में बताइए. ओके, जैसा अंतिमा ने बोल ही दिया कि मेरा नाम मिनी है, तो मैं बताती हूँ कि मैं बाय प्रोफेशन मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ. बट हाँ, मैंने अपने करियर को बहुत लंबा एक ब्रेक दिया और वो मेरा डिसीजन था, क्योंकि जैसे ही मैंने बेबी हुआ मेरा, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे को जॉब नहीं करनी, क्योंकि मेरे जॉब आवर्स जो थे बहुत लंबे थे और मुझे पता था कि भाई मैं बच्चे पे टाइम नहीं दे पाऊंगी. वो मेरा एक डिसीजन लेने का एक रीजन ये भी था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी वर्किंग थे और मैंने देखा कि भाई मैं नैनीज और हाउस होल्ड जो है हेल्प करने आते हैं उनके साथ मेरा टाइम निकला, और जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था वो मैं बहुत मिस करती थी. एज अ गर्ल चाइल्ड मैं बोल सकती हूँ कि भाई मैं कई जगह पे अपनी मदर को बहुत मिस करती थी, काश मम्मा होती यहाँ. तो वो चीज मेरे अंदर एक करना रजिस्टर कर गई थी. तो मैंने डिसाइड कर लिया था, चलेगा सब कुछ सैक्रिफाइस कर लूंगी, बट बच्चों को अकेला किसी के भरोसे नहीं. ग्रैंड पेरेंट्स है तो देन ओके. तो उसके लिए मैं कहूंगी कि भाई मैंने अच्छी एक अपनी जॉब छोड़ी, जिसमें मैं कहूंगी कि मेरी सैलरी मेरे हस्बैंड से ज्यादा थी, बट मैंने वो छोड़ा, वो करियर अपना. यस, उसको बहुत लंबा ब्रेक दिया. फिर मेरी फैशन डिजाइनिंग मेरे बच्चों पे शुरू हो गई. मेरा वर्ल्ड, मेरी लाइफ, सब कुछ मेरी फैमिली हो गई. एंड 17 इयर्स कहूंगी तो मैं बहुत लंबा गैप है, छोटा गैप नहीं है. मैं कॉन्फिडेंट थी जब मैं वर्किंग थी, मैं इंडिपेंडेंट थी जब मैं वर्किंग थी, बट जो 17 इयर्स ने ना मेरे को बहुत अच्छी मदर बना दिया, बट मेरा अंदर से ना मुझे बहुत पीछे कर दिया. मैं किसी नए बंदे से मिलती थी तो मुझे सबसे पहले ना, आई डोंट नो क्यों, एक दिमाग में ये था, मेरे दिमाग में, कि वो पता नहीं क्या बात पूछेगा, मुझे पता ही नहीं है आउटसाइड वर्ल्ड का. मुझसे पूछ लो बच्चे के लिए क्या अच्छा है, आई कैन एक्सप्लेन, बहुत लंबा मैं दे दूंगी. एंड देन मुझसे पूछ लो कौन सा स्कूल अच्छा है, वो मैं सब कर सकती. बट आउटर वर्ल्ड की नॉलेज मेरे को ऐसा लगता था मैं बहुत पीछे हो गई हूँ. बट कितना भी कर लो, कितना भी वो कर लो, मैं आप लोगों को एक चीज बताऊंगी कि मेरे बच्चे आज दोनों टीनेजर हैं. और जब मेरे बेटा एक 5th और 6th ग्रेड की बात है, तो मेरे को लगा कि बच्चा बड़ा हो गया, उसको थोड़ी सी लाइफ की चीजें सिखाते हैं. तो मैंने उसको बोला, बच्चे आप डेली सुबह उठते हो ना, तो अपना बेड ठीक करके, अपनी बेडिंग करके जाया करो, देन इट्स अ गुड हैबिट. तो मेरे बेटे ने छुट्टे मेरे को ही बोला, मम्मा आप तो पूरा दिन फ्री घर पे रहते हो, आप कर लो ना. वो मेरे लिए ना, मेरे बच्चे ने बोला, तो वो मेरे लिए एक बहुत था, बट मैं बता नहीं सकती. तो वो मेरे लिए एक आई ओपनर था. तो वो मेरा शिफ्ट आया कि ओके, इनको एक बार सेटल करके मैं अपनी लाइफ दोबारा शुरू करूंगी. तो वहाँ, सॉरी मेरा इंट्रो बहुत लंबा हो गया, बट मुझे ये देना था. मिनी, मेरे को ऐसा लग रहा है कि तुम चाहिए सुना रहे हो. मेरे को एग्जैक्ट चीज मेरे साथ हुई है. मेरे भी जब मेरा बेटा 6 ईयर का था, उसने मुझे सेम चीज आके बोली कि मम्मा आप जॉब क्यों नहीं करती है, सबकी मॉम्स करती है. तो वो मेरा एक टर्निंग पॉइंट जो होता है दिमाग में, हम कर क्या रहे. एंड जैसे तुमने बोला कि 17 ईयर्स तक
यू नो कुछ नहीं किया और कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। वो सेम चीज मेरे साथ हुई कि मैं कुछ नहीं कर रही थी, यू नो 17 मेरे लिए 10-12 इयर्स थे, बट स्टिल दैट वाज अ लॉन्ग पीरियड, यू नो। और उस पीरियड में मुझे ऐसा लगता था कि मैं किसी से बात करूंगी, मुझे उसमें भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि कोई नया बंदे से मैं बात कर रही हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मेरी स्टोरी बोल रही हो बिल्कुल सेम, कि ऐसा ही मेरे साथ हुआ है। हर मदर की यही स्टोरी होती है। हाँ, मतलब इंटरेस्टिंग बात ये है कि क्योंकि मेरी स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है, इट्स लाइक अपोजिट ऑफ व्हाट यू गाइस प्रोबेबली हैव गॉन थ्रू। बट क्या होता है कि आप जब आप वर्किंग होते हो फुल टाइम एज ए फुल टाइम, आप जब एम्प्लॉय होते हो कहीं पे, तो वो भी एक यू नो फॉर एज ए मदर, फॉर मदर्स इट्स स्टिल वेरी स्ट्रगलिंग, क्योंकि आप जैसे आप टाइम देना चाहती थी, मैं भी हमेशा से ही ऐसी प्रेजेंट मॉम ही रहना चाहती थी, मगर यू नो सर्कमस्टांसेस ऐसे थे या मुझे काम करना पड़ रहा था, जो हमें एक्सपेंसेस हमें निकालने थे वो इतने इजी नहीं हो रहे थे, सपोर्ट करना था जहाँ भी जो भी यू नो, तो मुझे काम करना पड़ रहा था, इवन दो आई वांटेड टू बी मोर प्रेजेंट, बी देयर विद माय किड्स। एंड माई फॉर मी एज एन यू नो जो टर्निंग पॉइंट, जैसे आप लोगों का टर्निंग पॉइंट है, आपके बच्चे ने बोला कि आप कुछ नहीं करते हो, माइन वाज अ लिटिल डिफरेंट। माय किड केम एंड टोल्ड मी, यू नो, जब मैं कपल ऑफ इयर्स बैक, तब थोड़ा सा छोटा ही था मेरा बड़ा वाला बेटा, तो मुझे वो आके बोलता है, मॉम यू नो ऑल यू डू इज वर्क, यू ऑलवेज वर्किंग, ऑलवेज वर्किंग, आप या तो घर का काम करती हो या तो ऑफिस का काम करती हो, तो वो बैलेंस नहीं होता है। सो वुमेन, स्पेशली वुमेन, दे नीड अ बैलेंस, दे हैव टू फाइंड दैट बैलेंस, कि काम भी आप करो क्योंकि आपकी अपनी आइडेंटिटी भी बहुत जरूरी है, अदरवाइज यू लूज योरसेल्फ इन जस्ट हाउस चोर्स। बट मुझे ऐसा लगता है कि बैलेंस की जब तुमने बात करी, तो हम लोग इस बिजनेस में, क्योंकि हम सबका माइंडसेट एक ही है कि हमको बैलेंस चाहिए लाइफ में, हमको बैलेंस चाहिए। दैट्स व्हाई आई थिंक दोज वुमेन हु आर लुकिंग फॉर दैट बैलेंस इन लाइफ, जिनको अपनी आइडेंटिटी भी चाहिए, वो फाइनेंशियली सपोर्ट भी करना चाहती है, बट वो एक बैलेंस फाइंड आउट करना चाहती है क्योंकि वो अपनी फैमिली को भी टाइम देना चाहती हैं। Those are the women who are more keen and who are more really excited about this, you know, business, and they take that step and they come and do something for themselves. So yeah, it's an amazing opportunity for all of them. Absolutely. मैंने जैसे आपका रीजन था ना, अंतिमा का भी वही रीजन था, तो ये रीजंस बेसिकली मॉम्स के पास होते हैं ना, मतलब वो मतलब हिट करता है जब आपके बच्चे आपको ऐसा समझते हैं कि आप फ्री हो ना, आप कर लो या कुछ भी काम है। मेरी बेटी ने भी एग्जैक्टली यही बोला था जब मेरा टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ था कि हाँ मुझे कुछ करना चाहिए अपने लिए ना, तो वो पता नहीं 7 इयर्स की है अभी, उस टाइम पे वो 6 ईयर की थी, तो उसके माइंड में ये क्वेश्चन कैसे आया, मैं मतलब वही सोच रही थी कि मेरे माइंड में तो आया नहीं है ना, है तो बस टीवी सीरियल देख लिया, घर का काम कर लिया, ये सब कर लिया, तो अपने लिए जो स्टडी करी है वो तो वेस्ट हो गई है ना। तो मैं अपनी बेटी को कई बार थैंक यू बोलती है कि तूने मुझे वो उस दिन ना कहा होता तो आई थिंक मैं आज यहाँ पे है ना कुछ भी लर्न नहीं कर पाती। तो मैंने आपके लिए एक और क्वेश्चन था मेरे माइंड में, मैं पूछना चाहती थी, जैसे आपका बैकग्राउंड फैशन डिजाइनिंग का था ना, तो जब आप इस बिजनेस में आई तो आपको कुछ डिफिकल्टीज लगी कि मतलब ये डिफरेंट है, तो आपका वो फैशन डिजाइनिंग का क्या क्या डिफिकल्टीज लगी आपको इसको अडेप्ट करने में? अडैप्ट करने में तो मैं बताऊंगी, उससे पहले मैं बताऊंगी यस डेफिनेटली जब मैं शुरू करने वाली थी, जब मैंने सुना था कि डिजिटल वर्ल्ड, तो मुझे लगा कि मेरा तो कोई बैकग्राउंड ऐसा नहीं है, क्योंकि फैशन डिजाइनिंग में हमारा क्या होता है, मेल में कॉन्वर्सेशन होती है ज्यादा और थोड़ा एक्सेल शीट पे काम करते हैं, बाकी सब मैनुअल होता है, क्योंकि आपको कंपनी फिजिकल आपकी अटेंडेंस जरूरी है कि भाई आपका प्रेजेंट रहना जरूरी है गारमेंट के लिए, डिजाइनिंग के लिए, कोऑर्डिनेशन। तो बाकी चीजें क्या है मेरे को नहीं समझ आ रहा था कि भी क्या होगा इसके अंदर, मुझे नहीं पता था। ये पता चल गया था जैसे जब मैंने इसे एक्सप्लोर करना शुरू किया, तो ये पता चल गया था ट्रेनिंग है, तो मैंने कहा चलो थैंक गॉड ट्रेनिंग है, सीख लेंगे। जब मैंने इसकी ट्रेनिंग शुरू करी, जब वो स्टेप बाय स्टेप, जब एक एक चीज, तो रियली सर मैं अपने आप पे प्राउड फील कर रही थी कि वाओ 17 इयर्स के गैप के बाद मैं कर पा रही हूँ। सिर्फ बच्चों के प्रोजेक्ट पे काम करती थी, अदर देन मैं अपने लिए अपने काम कर रही हूँ और मैं लर्न कर रही हूँ और मैं सीख पा रही हूँ, मतलब वो इतनी इजी इतनी चीजें थी। और मेरे को आज प्राउड फील होता है जब मेरे को ये याद आता है कि अपनी वेबसाइट मैं खुद बना रही हूँ, मैंने बाहर से सोर्स नहीं किया कोई, वो चीज पे एक बहुत अच्छा लगता है। एंड सेकेंडली कि भाई जो हम नई नई चीजें सीख रहे हैं, हमारी डेली लर्निंग है, और
मतलब इस ट्रेनिंग का कोई एंड नहीं है। जैसे आप जैसे अगर कोई कंपनी में जॉब करते हो, कॉर्पोरेट वर्क में करते हो, तो आपको एक ट्रेनिंग पीरियड होता है, मे बी 15 डेज 3 मंथ्स ऐसा होता है, उसके बाद खत्म। बाकी यू हैव टू टेस्ट एंड ट्रायल अपने आप करते रहना है। यहाँ ऐसे नहीं है, यहाँ सपोर्ट मिलता है, सबसे मिलता है। कहीं स्टक होते बहुत जने खड़े होते हैं सपोर्ट करने के लिए। तो इसलिए मैं ये नहीं कहूंगी कि भाई मेरे को आने के बाद मुझे कोई मुश्किल हुई, नहीं हुई, क्योंकि मेरे को ट्रेनिंग एंड कम्युनिटी से बहुत सपोर्ट मिली। यस, पहले दिमाग में डर था जो क्लियर हो गया। That's good. Beautiful. सबसे इम्पोर्टेंट मतलब लाइक हम इस बिजनेस में हमको जो ट्रेनिंग और मेंटर कोच और जो कम्युनिटी मिलती है ना, उसका जो सपोर्ट हमको मिल रहा है, उसी की वजह से शायद हम मोर कॉन्फिडेंट हो पाए हैं अपनी लाइफ में, और हम ये बिजनेस करने के लिए हम अच्छे से कर पा रहे हैं। और आज हम इतने अच्छे से मीटिंग्स करते हैं, बात करते हैं, लाइव जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि यार मैं कभी भी सोशल मीडिया पे मतलब मुझ में हिम्मत ही नहीं थी, बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं जा पाऊंगी, कुछ बोल पाऊंगी। बट मुझे लगता है ये कम्युनिटी और जो हमको सपोर्ट मिलता है और जितना मोटिवेशन मिलता है ना, हम अपने लिए काम कर पाते हैं और कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाते हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है। एब्सोल्युटली। मैं यहाँ एक चीज ऐड करती हूँ। अंतिमा ने जैसे बोला कि भाई वीडियो बनाने का, यस ये एक चीज था, क्योंकि मैं अपने बच्चों की वीडियो बनाती थी शुरू से, अपनी कभी नहीं बनाई, सामने नहीं आई। तो मुझे ये था कि जब फेसलेस मार्केटिंग का दिखा तो मैं कहा ये तो मेरा ही है, ये मैंने ही करना है, मैं नहीं आऊंगी सामने, मैं लिखूंगी जो को मैसेज देना दूंगी, वॉइस ओवर करूंगी, मैं सामने नहीं आऊंगी। बट जब मैंने देखा कि भाई ना, आप जब सामने आते, जब आप अपने कंफर्ट जोन से निकलते हो ना, तो आप ग्रो करते हो। मैंने ये देखा, तो मैं आई कैन रियली फील कि भाई पिछले लास्ट ईयर में मैं कैसी थी, आज मैं कैसी हूँ, मेरे को दिखता है। मुझे आई थिंक मेरे को नहीं, मेरे फैमिली को भी दिखता है। मेरी फैमिली बहुत बोलती है ओह यू बिकम बेटर। से निकलना पड़ता है हम लेडीज को। बिल्कुल सही बात है। वो कंफर्ट जोन छोड़ के ही हमको आप लाइफ में ग्रो हो पाओगे। हम कुछ भी कर ले, ये तो बिजनेस की बात है। हम जब मैं अपनी बात करती हूँ, जब मैंने जॉब स्टार्ट किया था, मैंने अपना कंफर्ट जोन छोड़ा था। 10 साल तक मैं घर में बस बैठ के कुकिंग कर रही थी और टीवी देख रही थी, बच्चों को पाल रही थी, लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। वो कंफर्ट जोन जब मैंने छोड़ा और वापस से जब स्टडी करी, ये सब कुछ किया, तो तभी तो आप ग्रो हुए ना, तभी तो मुझ में कॉन्फिडेंस आया, मैं कुछ कर पाई लाइफ में। अगर मैं उसी में मैं एक सेफ लाइफ जीती रहती अपना कि यार हाँ चलो चल रही है लाइफ, कुछ करना नहीं है, तो कुछ मिलता नहीं। आज मैं इस जगह पे नहीं होती, तो अपना कंफर्ट जोन हमको हमेशा छोड़ना पड़ता है, तभी हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरी आप हमारे व्यूअर्स को कुछ आप एडवाइस देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। मैं एक सब जो ब्यूटीफुल लेडीज जो हमें देखेंगी या रिकैप जो भी देखेंगे, मैं उनको एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज कहना चाहती हूँ। आपने स्टोरी तो मेरी सुनी कि भी मैंने क्यों अपना ये जर्नी स्टार्ट करी। उसके बाद जो मेरा एक अचीवमेंट, मेरा ये बिजनेस में जो अचीवमेंट है वो तो है साइड, जो मैंने अपना करियर ब्रेक क्यों दिया था अपनी फैमिली के लिए। जब मेरे बेटे ने एक दिन मुझे मैसेज नहीं किया, यही मैं अंदर वो पढ़ रहा था रात को, मैं भी थी, तो जब मैं उसके पास गई किसी काम से, तो जब उसने मेरे को बोला मम्मा आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, आप अपने mid-40s में टू योर बिजनेस इतना आप एफर्ट डालते हो, इतने आप काम करते हो, आई एम रियली अप्रिशिएट यू। एंड उससे वो कहते हैं, उसने मेरे को बोला कि उससे वो मोटिवेट हो रहा है कि भाई मुझे अपने काम को या अपनी स्टडीज को मेरे को इतना देना पड़ेगा, देन ही आई एम गोइंग टू गेट रिजल्ट। तो कहते हैं आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। वो मेरे लिए ना एक बहुत बड़ा था। कहाँ मेरे बेटे ने मुझे बोला था कि आप फ्री रहते हो, और आज मेरा बेटा बोल रहा है कि आई एम लर्निंग। तो सब लेडीज फैमिली इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यस, ये जो बिजनेस हम आपको ऑफर कर रहे हैं या हम बताते हैं इस बिजनेस के बारे में, ये आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए है। आप अपना अपना एक इंडिविजुअल वो होता है ना, पर्सनैलिटी होती है, रिस्पेक्ट होता है, वो मिलता है। यहाँ पे मैं एक और छोटी चीज अपनी मदर इन लॉ की बोलूंगी। मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बोला था, बेटा आपने पढ़ाई करी है, आपको यहाँ इस वर्ल्ड से आपने कुछ सीखा है, आपको उसे वापस करना है, और वापस करने के लिए आपकी वैल्यू तभी होगी। सोचो, वो मेरी मदर लॉ, उन्होंने मुझे बोला बेटा चाहे थोड़े पैसे के लिए जाओ, चाहे थोड़ा कमाओ, उठो, घर से बाहर निकलो, तैयार हो, बाहर की दुनिया में एक्सप्लोर करो, अपनी नॉलेज बढ़ाओ, देन यू विल गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम योर फैमिली। ये बात उन्होंने मुझे थी, एंड देन वो मेरे दिमाग में हमेशा थी। बट उस टाइम मेरा बच्चा छोटा था, मैं नहीं चाहती थी कि भाई जो मैंने पास्ट में फील किया तो मैं बच्चे के लिए वो करूं। तो मैंने उनको बताया कि भाई मेरा रीजन ये है छोड़ने का। बट वो बात मेरे हमेशा है कि आपको अपनी रिस्पेक्ट चाहिए, तो आपको दिखाना पड़ेगा यस यू कैन डू इट। आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो। डेफिनेटली हस्बैंड हमारे केयर करते हैं, तभी हमें चीजों के रुकते हैं, बट चीजों को एक्सप्लोर करो, समझो एंड आगे बढ़ो। मेरा यही मैसेज है सब लेडीज को। बहुत ही अच्छा है। एब्सोल्युटली थैंक यू सो मच मिनी, बहुत ही आपने अच्छा मैसेज दिया। एंड
Yeah, I mean to your mother-in-law also कि इतनी अच्छी बात बोलना और सोचना, और उस टाइम की लेडीज का हाँ। ये बात बोलना और सोचना कि it's a great thought कि आपका वैल्यू सच में ऐसा नहीं है फैमिली प्यार नहीं करती है, सब कुछ होता है, बट अगर आपको आपकी वैल्यू you have to find out your value, तो आपको कुछ तो करना ही पड़ता है. You have to grow in life, that's when you will get respect. Yeah. So yeah, absolutely. So बहुत मजा आया मैंने आपसे बात करके, और इतनी अच्छी आपने हमको pointers दिए, nuggets दिए. Thank you so much, and thank you for everybody for watching us, and stay tuned for the next episode. Thank you very Bye, much. Mini. Thank you, Minnie. Bye, Mini. Bye.